वैदिक गणित चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ प्रखंड की कुछ ज्वलंत समस्याओं को लेकर। 15 अगस्त आने वाला है और उस दिन स्वतंत्रता दिवस बड़े उल्लास के साथ पूरे देश भर में मनाया जाएगा। समाज की रीढ़ शिक्षा है। बिहार सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि बिहार के सभी पंचायतों में छात्रों की सुविधा के लिए, अभिभावकों की सुविधा के लिए +2 विद्यालय खोले जाएंगे। बहुत ही क्रांतिकारी कदम था, सराहनीय कदम था सरकार का। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार निर्णय तो लेती है लेकिन कार्रवाई करने में बहुत देर लगा देती है। उदाहरण के तौर पर सिंघिया समस्तीपुर जिले का एक प्रखंड मुख्यालय है जहां 3+2 उच्च विद्यालय हैं। 2008 ईस्वी में राजकीयकृत दुर्गा कन्या उच्च विद्यालय को +2 का दर्जा दिया गया था। 18 साल बीत गए हैं। इससे सटा हुआ राजकीयकृत केजी एकेडमी सिंघिया वर्तमान में मॉडल स्कूल का दर्जा सरकार ने इसे दिया है। दोनों का कैंपस सटा हुआ है, बीच में एक दीवार है। उसे 2010 और 12 के दरमियान +2 का दर्जा दिया गया था। बाद में पंचायत 3 के डाक बांग्ला के निकट एक उच्च विद्यालय को +2 विद्यालय का दर्जा दिया गया था। इस तरह से प्रखंड मुख्यालय में 3 उच्च विद्यालय हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय। लेकिन दुर्भाग्य है कि 2008 के बाद केजी एकेडमी जो दुर्गा कन्या +2 उच्च विद्यालय से हमने आपको बताया कि दीवाल का फर्क है। पश्चिम में केजी एकेडमी सिंघिया है, पूरब में यह बालिका विद्यालय है। प्रखंड का एकमात्र कन्या उच्च विद्यालय यह पहले था जिसे +2 का दर्जा दिया गया। लेकिन सरकार घोषणाएं करती है। बड़े बड़े मंत्री, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, अन्य दलों के नेता केजी एकेडमी परिसर में आकर भाषण देते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और वो सारा वादा खोखला हो जाता है। यहां तक कि मुझे कहने में संकोच नहीं है और बड़े खेद के साथ बोलना पड़ता है कि नीतीश जैसे मुख्यमंत्री भी आए, अडानी जैसे राष्ट्र स्तरीय वहां नेता आए, लेकिन विधायक, सांसद किसी का ध्यान इस दोनों विद्यालयों में पढ़ने वाले, सुरक्षित क्षेत्र है यह सिंघिया, हरिजन, आदिवासी, निम्न वर्ग के लोग यहाँ अधिक रहते हैं, सुरक्षित क्षेत्र है। इस विद्यालय की ओर अब तक चाहे किसी भी दल का जनप्रतिनिधि हो, कोई ध्यान नहीं दिया। आज तक यह दोनों विद्यालय तरसता रहा और एक बाद में जहां पर है डाक बांग्ला के नजदीक का कि हमारे यहाँ शिक्षक होते, कभी भी यहाँ शिक्षकों की भारी कमी रही। और बिहार सरकार का फरमान बराबर निकलता है कि विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाइए, नहीं तो विद्यालय पर कार्रवाई होगी। शर्म आनी चाहिए उन फरमान जारी करने वाले लोगों को जो शिक्षक नहीं दिए हैं। तो आप सभी प्रबुद्ध हैं। विज्ञान का विद्यार्थी स्कूल आके क्या करेगा यदि विज्ञान के 4 विषयों के शिक्षक नहीं होंगे? भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और गणित के शिक्षक नहीं होंगे
तो स्कूल में आके वह कुदाली चलाएगा, झाड़ू चलाएगा? शर्म होनी चाहिए हमारे राजनेताओं को कि निर्णय तो बड़े बड़े लेते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मुख्यमंत्री के पद पर हैं, उच्च शिक्षा मंत्री तो डिग्री कॉलेज के लिए हैं, लेकिन +2 के लिए नीतीश तिवारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग सर्वसार बिहार को नहीं कीजिए, जहां शिक्षक विहीन विद्यालय होगा। अधिकांश पंचायतों में +2 का दर्जा दिए गए स्कूलों में भवन का अभाव है, संसाधनों का अभाव है। तो भवनहीन, संसाधनहीन और शिक्षक विहीन विद्यालय में केवल नामांकन का कार्य 18 वर्षों से होता रहा है, कहीं पर 12 वर्षों से होता रहा है। और वैसे छात्र गुजरात नहीं जाएंगे मजदूरी करने के लिए डिग्री लेकर, कागजों पर डिग्री, उस डिग्री का लेकर क्या उपयोग विद्यार्थी करेंगे? प्रमाण पत्र मिल जाता है उन्हें, नामांकन वो करा लेते हैं, परीक्षा फॉर्म भर देते हैं, प्रमाण पत्र भी उन्हें मिल जाता है। लेकिन हमारे राजनेताओं को शर्म होना चाहिए कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 18 वर्षों से, 12 वर्षों से, 14 वर्षों से शिक्षक विहीन इन माननीय विधायकों के, माननीय सांसदों के पुत्र पुत्रियां तो बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों में पढ़ लेंगे। क्या इन्हें गरीबों की चिंता है? गरीबों के वोट पर उनका पेट पलता है इन राजनेताओं का, इन मंत्रियों का, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आती है। दुर्गा कन्या उच्च विद्यालय में यदि विधायक या सांसद मिलकर अभी 10 लाख रुपया खर्च कर दे तो सरकारी भवन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर एक पुराना मकान बना हुआ है 3-4 कमरों का, उस मकान की मरम्मत करा के ऊंचा थोड़ा रख के एस्बेस्टस डाल करके भी क्लास चलाया जा सकता है। 3-4 कमरों में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की बच्चियां 2008 से कैसे पढ़ रही होगी? हमारे माननीय सांसद वो महिला हैं, उन्हें भी शर्म होना चाहिए कि उनके क्षेत्र में उनके पिताजी माननीय अशोक कुमार चौधरी बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, लेकिन आज तक वो लोग उस स्कूल पर नहीं गए हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान आते हैं, किसी भोज या शादी में आते हैं और खाना पूर्ति कर चले जाते हैं। तो चुनाव का जब वक्त आएगा तो जाके हाथ जोड़ते हैं। वह किसी भी दल का विधायक हो, किसी भी दल का सांसद प्रतिनिधि हो, अभ्यर्थी हो, यही नाटक बिहार में चलता रहा है। और इन राजनेताओं की मंशा है कि देहात के क्षेत्र, पिछड़े वर्ग के जाति के छात्र छात्राएं, अनुसूचित जाति के छात्र छात्राएं शिक्षा से वंचित रहे, या बिहार सरकार के सुनियोजित साजिश है। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा मंत्री को चुनौती देता हूं इस संदेश के माध्यम से, इस निवेदन के माध्यम से, कि आप स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब गांधी मैदान में झंडा फहराने के लिए जाएंगे तो याद रखेंगे कि बिहार के ग्रामीण छात्रों, गरीब के बेटे बेटियों की शिक्षा के लिए आप ही के राज्य में करोड़ों रुपया का से पुल बनता है, ढह जाता है, उस रुपये का कोई अता पता नहीं। जो खाने वाले लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और एक बहाना है कि हम शिक्षकों की बहाली करेंगे। बिहार के बहुत से प्रतिभावान छात्र जिनके माता पिता के पास बीएड कराने का पैसा नहीं है, वो जीवन यापन के लिए कोचिंग चलाते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और बहुत को बीएड कराते हैं, बहुत को नौकरी में भेजते हैं। ऐसे बिहार में प्रतिभावान छात्रों की कमी नहीं है। यदि आप दृढ़ संकल्प लेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, तो मैं आपसे साफ साफ निवेदन करूंगा कि एक उच्च +2 विद्यालय में 4 शिक्षक चाहिए विज्ञान हेतु,
और यदि 4 शिक्षक 5 शिक्षक हो जाते हैं कला के विषय में, तो 10 शिक्षकों का समूह मिलकर इन गरीब छात्रों के उज्जवल भविष्य को गढ़ सकते हैं। यदि विश्वविद्यालयों द्वारा अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की जाती है तो सरकार उन्हें 15,000 रुपये भी यदि महीना देगी तो वो काम करने के लिए तैयार होंगे और अच्छा पढ़ाएंगे। तो छात्रों के भविष्य के साथ हम सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं कि आप खिलवाड़ मत करें। बिहार की आत्मा गांवों में बसती है और इन गांव के बच्चों का भविष्य आप सभी जनप्रतिनिधि मिलकर, माननीय मंत्रीगण मिलकर बर्बाद कर रहे हैं। कहिए 18 ईस्वी में 8 ईस्वी में 18 वर्ष के बाद उस विद्यालय में, प्रखंड मुख्यालय के विद्यालय में केवल कागजों पर आंकड़ा दिखाकर शिक्षा को धरातल पर नहीं उतारा जा सकता। शिक्षा को धरातल पर उतारने के लिए भवन की आवश्यकता है, संसाधन की आवश्यकता है, शिक्षक की आवश्यकता है। तभी हम बिहार को एक नया बिहार बनाएंगे। हमारा सबों से निवेदन है, आक्रोश में मैंने बोल दिया है लेकिन सच्ची बात है, पूरे बिहार की यह कहानी है। मैं निवेदन करूंगा कि प्रखंड मुख्यालयों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो +2 उच्च विद्यालय हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय, उनके लिए आप सोचिए। कम से कम समाहर्ता महोदय को आदेश दीजिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को आदेश दीजिए कि आप लोग अपने माध्यम से अतिथि शिक्षकों का चयन कर उन विद्यालयों में भेजिए। बहुत जरूरी है। गरीब के बच्चों को जब तक नहीं पढ़ाया जाएगा, उनके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होगी। वो जाएंगे बम्बई, गुजरात, दिल्ली, डिग्री BA की लेकर के, इंटर की लेकर के, और आप लोग पलायन रोकने की बात करते हैं। तो पलायन यदि रोकना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, तो शिक्षा जैसे इस महत्वपूर्ण विषय पर निश्चित रूपेण स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप आत्ममंथन करें कि 18 वर्षों से यह खिलवाड़ जो किया जा रहा है उसे बंद किया जाए। और सम्राट चौधरी युवा हैं, नए हैं, जोश से भरे हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन होगा कि आप व्यक्तिगत रूप से इस समस्या का समाधान करने की दिशा में पहल करें। जय हिंद, जय भारत।